बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूँ इस प्रोग्राम की मेज़बान सिद्रा मुनीर। नाज़रीन, जैसे ही पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हुआ है तो उधर ट्रांसपोर्टर्स भी मैदान में आ गए हैं। उनकी जानिब से किराए बढ़ा दिए गए हैं। लोकल रूट्स की बात करें तो स्टॉप टू स्टॉप किराए में तकरीबन 20 से 30 रुपये का इजाफा किया गया है, जबकि दूसरे शहरों को जाने वाली जो बसें हैं उनके किरायों में 200 रुपये तक इजाफा कर दिया गया है। जबकि इससे पहले 6 नवंबर 2021 को भी पेट्रोल की कीमत 4 रुपये बढ़ी थी, किरायों में इजाफा हुआ था 30% तक, लेकिन उसके बाद पेट्रोल की कीमत 5 रुपये तक नीचे भी आई, लेकिन किराए वहीं के वहीं बरकरार रहे, किरायों में कमी नहीं की गई। अब जब फिर से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ी हैं, किरायों में इजाफा हो गया है और दूसरी जानिब गुड ट्रांसपोर्टर्स भी मैदान में आ गए हैं। उनकी जानिब से हड़ताल का ऐलान कर दिया गया है कि 24 फरवरी को वो हड़ताल करेंगे ताकि इस सारी सूरत हाल को कंट्रोल किया जाए, उनको कोई रिलीफ दिया जाए। अब इस सारी सूरत हाल में बिजनेसमैन को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि पेट्रोल महंगा होगा, बसों के किराए बढ़ गए हैं और ऑटोमेटिकली सारे का सारा बोझ आएगा गरीब आवाम पर, मुसाफिरों पर, जो कि हर रोज़, हफ्ते में या फिर महीने के बाद पूरे पंजाब से लाहौर शहर का रुख करते हैं या फिर पूरे पाकिस्तान से किसी भी दूसरे शहर का रुख करते हैं अपनी रोज़ी रोटी कमाने के लिए। तो आइए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले मुसाफिरों से बात करेंगे, आम आवाम से बात करेंगे, ट्रांसपोर्टर से बात करेंगे और उसके साथ साथ गुड्स ट्रांसपोर्टर से भी बात करेंगे कि उनकी जानिब से प्लान क्या किया जा रहा है और मुतालिबात क्या हैं। आइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कहाँ जाएंगे सर? मैं सरगोदा। सरगोदा जाएंगे। आते जाते रहते कभी कभी? आते जाते रहे। आते जाते रहते। कितना बढ़ गया किराया इस बार? किराया तो डबल हो गया। पहले कितना था? हाँ जी, 20 रुपए बढ़ा है, 20 रुपए, डबल नहीं हुआ। पहले 630 था, अब 650 ले रहे हैं। डबल किधर हुआ है? कितनी देर में डबल हुआ? ये 5-6 दिन में हुआ है। 5-6 दिन में जी डबल हो गया। आप क्यों नाराज हो गए? नहीं, हमारा किराया पहले 630 था, डीजल बढ़ा, हमने 20 रुपए बढ़ाया किराया, 650 ले रहे हैं, वो कह रहे डबल हो गया। तो पहले तो ये झूठ बोल रहे हैं ना, झूठ तो ना बोले ना, हमने तो 20 रुपए किराया बढ़ाया। कितने घंटे लगते सरगोदा जाने में? 20 मिनट। 20 रुपए किराया बढ़ा? हाँ जी, 20। क्यों बढ़ा दिया आपने? आवाम तो पहले ही इतनी परेशान है। तो डीजल भी तो 12 रुपए बढ़ा है ना, हमारा तो इसमें कसूर नहीं है, गवर्नमेंट ने बढ़ाया है, हमने तो किराया बढ़ाना है, 20 रुपए ही बढ़ाया है ना। सवारियों को फर्क पड़ता है या कुछ फर्क नहीं पड़ता? नहीं होता, कोई सवारी नहीं कह रही, 20 रुपए में कौन सवारी बोलती है। 630 दे के जाते थे, अब 650 रुपए है। पहले 630 था, अब 650 रुपए किराया हो गया सरगोदे का। कोई जेब पे फर्क पड़ता है या बढ़ता जाए कोई फर्क नहीं पड़ता? नहीं, फर्क पड़ता है, क्यों नहीं पड़ता, फर्क हर किसी को पड़ता है। पहले महंगाई देखो कहाँ पहुँच गई है, डीजल का, पेट्रोल का, अभी हर चीज़ महंगी होगी। जब डीजल का रेट बढ़ता है तो हर चीज़ महंगी हो जाती है। जब डीजल का रेट बढ़ता है तो फिर हर चीज़ महंगी हो जाती है। आगे चलते हैं, कुछ मजीद लोगों से बात करेंगे। किरायों में इजाफा, पेट्रोल महंगा, आवाम पे कितना बढ़? नहीं गए, बस अभी जा रहे हैं, अभी जो है ना टिकट ले रहे हैं। इसका मतलब आपको पता ही नहीं है कितना बढ़ गया? ना पहले जो है ना पता नहीं ना, अभी मुझे पता नहीं ना। भाई साहब, कौन से शहर का टिकट? मर्दान का। मर्दान का। पहले कितना किराया था, कितना बढ़ गया? पहले 1300 किराया था, 100 रुपए बढ़ा दिए गए जी। 1400 कर दिया, खुदा का नाम ले, 100 रुपए ही बढ़ा दिया आपने। तो डीजल जो एकदम 10 रुपए लीटर महंगा हो गया है, उधर तो किसी ने नहीं बोला कि खुदा का नाम लें। एकदम 330 लीटर डीजल का आता है, 330 लीटर एक गाड़ी, 300 लीटर 10 रुपए महंगा हुआ है। अब हिसाब किताब खुद करो, जितना डीजल महंगा हुआ है, डीजल कितना किराया महंगा हुआ है। ये तो क्या नाम है, हमने अभी 100 रुपए बढ़ाया, अभी तो हमारा इरादा है 1550 पे करें। जो हालात जा रहे हैं, जिस तरह डीजल दिन ब दिन बढ़ाता जा रहा है, अभी कितना और बढ़ाएंगे? 1550 पे टिकट आएगा जी। 1550 पे टिकट पहुंचेगा अभी। ये पहले कितना था? पहले कितने का था? पहले कितने का था? 1300 रुपए का। 1300 से 1550, यानी 250 रुपए टिकट में इजाफा। बहुत ज्यादा नहीं हो जाएगा? अभी फिलहाल तो 100 हमने किया हुआ है, रात को बैठेंगे, इस पे मशवरा होगा, हो सकता है 1500 हो जाए, हो सकता है 1550 हो जाए जी। या मतलब प्लान कर लिया आपने कि अभी और बढ़ेगा? जी, 1550 हमारा इरादा बना हुआ है ट्रांसपोर्टरों का जी। कितने साल से भाई सब गाड़ियां चल रही हैं? ये तकरीबन ये सादात कंपनी है, तकरीबन चल रही है 18-19 साल से चल। 18-19 साल से। आप कब से काम कर रहे हैं? मैं तकरीबन हो गया इनके साथ, सादात कंपनी के साथ मुझे तकरीबन 12 साल बराबर। 12 साल हो गए। 12 साल में हर 2 महीने बाद, 6 महीने बाद ऐसा ही होता है? इतने किराए पर? ये इस दफा इस हुकूमत में हो रहा है कि हर महीने बाद क्या नाम है डीजल बढ़ रहा है। 15 दिन बाद, बल्कि 15 दिन के बाद क्या नाम है डीजल का रेट हाई हो रहा है।
हालांकि ये इस तरह नहीं होता था, पिछले हुकूमतें गुजरी उसमें क्या नाम है साल में एक दफ़ा डीजल बढ़ता था, उसमें किराया आगे पीछे नहीं हुआ। इस हुकूमत में ये किराया 1100 से 1200 हो गया, 1200 से 1300 हो गया, अब 1400 हम चला रहे हैं। हालांकि हम अभी बैठे नहीं, आज मीटिंग होगी इसके ऊपर। 1550 का हमारा इरादा है जी। सरकार खुद इसी का ही वही 1550 कराई सरकार खुद लगाएंगे, इससे बगैर गुजारा भी नहीं होते। सारे अवाम के साथ जुल्म होते हैं ना। अगर सरकार ने नहीं रेट बढ़ाया फिर हम भी अवाम है ना, हमारे पास आते हैं कि अवाम से पूछो ना, अवामों से भी पूछो ना, सारे अवाम खड़ा हुआ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ जा रही? साहिवाल जा रहे हैं। साहिवाल जा रही है। लाहौर में रहती हैं या उधर रहती हैं? उधर रहते हैं साहिवाल। अच्छा, लाहौर में खैरियत से आई? हाँ जी, खैरियत से आए हैं। रिश्तेदार हैं कोई? नहीं, रिश्तेदार नहीं है, दरबार पे आए थे। अच्छा, किराया ही बहुत बढ़ गया अब तो। बहुत ज़्यादा, इन्होंने तो कोई अखीर मचाई हुई है। हुकूमत तो कह रही है कि हम बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, थोड़ा टाइम दे सब। कुछ भी नहीं। कुछ नज़र आ रहा है आपको? नहीं आ रहा। ये अब ये देखो, ये माल्टे लिए हैं, ये 100 रुपए के 5 उसने दिए। तो अब किराए की सुबह की बहस हो रही है, अभी वो कह रहे हैं 800 से कम 1 रुपया ही नहीं होगा। तो ये तो ज्यादती है। वो क्या करें, हम क्या करें? आपने पता किया कहीं कम भी है या 800 नहीं, रुपए? नहीं, हम कहाँ से चल रहे हैं, कहाँ से आए हैं, ये किराए का पता करते? किराए का ही पता करते हैं। लेकिन ये अच्छी बात नहीं है। सब कहाँ पर कम होगा वहाँ से जाएंगी बस में? अब तो इधर से जाएंगे, ये हो गया डील इनके साथ है। हाँ, कितने पे हुई? 500 रुपया ही उन्होंने लिया। कम नहीं किया? नहीं किया। क्या कहते? वो कहते हैं इतना तेल बढ़ गया, अब हम क्या करें। लेकिन जब तेल बढ़ा तो उन्होंने तो लेना ही लेना। हाँ, लाहौर आने जाने में कितना खर्चा हो गया? कितने लोग आए? पहले तो मैं एक ही आई थी, बाद में भाई आए हैं बाद। हाँ जी, अब 2 लोग हो गए। हाँ 2। कितना खर्चा हो गया? ज़्यादा ही हुआ है, मतलब 3000 तो हो गया है। खाया कुछ भी नहीं है। सिर्फ आने जाने का 3000? हाँ जी, 2 लोगों का। 2 लोगों को। घर कैसा चलता है? खवातीन कैसे चलाती हैं घर? क्योंकि पेट्रोल महंगा है तो फिर सब्जी, दाल, घी, रोटी सब महंगा। सब रोते हैं ना, इसकी को रोते हैं। वो ये कुछ कम करे तो वो सब दुआएं देना, इसको सब रोते हैं। ठीक है नाज़रीन, ये ख़वातीन की आपने कहानी सुन ली है कि जो दूसरे शहरों से लाहौर में आए हैं, लेकिन अब परेशान है कि कोई ऐसी बस मिले जिसका किराया कुछ मुनासिब हो और वो दोबारा अपने घर को वापस जा सकें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है भाई साहब? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हूँ। के कहाँ जाएंगे? सरगोदा। सरगोदा जाएंगे। सरगोदा का तो किराया ही बढ़ा दिया इन्होंने। मैडम जी बात ऐसे है, मैं आया हूँ, मैंने कहा चलो एसी वाली गाड़ी है जल्दी पहुँचा देगी 2 घंटे में। 750 रुपये किराया मांगा उन्होंने मुझसे। मैंने कहा भाजन मैं गरीब हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे साथ हादसा हुआ है, मेहरबानी करें आप 400 रुपये ले लें। सबके मनमाने किराए या एक ही किराया सबका एक जैसा? किराया सब ने 750 रुपया रखा हुआ है, 650 मानते हैं। ये लोकल गाड़ी है, इसका 300 कभी किराया होता था। आप गाड़ी तो देखें, आपने कभी सफ़र किया है? चलो फिर भी उसने अपने पॉकेट से 100 रुपया दिया है। इस भाई का और अपने रब का मैं शुक्र अदा करता हूँ मैडम, जिसने मुझे मेरे पे शफकत की है। और अब मैं जा रहा हूँ सरगोदा। एक और चचा गुस्सा कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। क्या हाल है चचा? अल्लाह पाक दी रहमत। ठीक है, कहाँ जा रहे? आरिफ वाले। आरिफ वाला जा रहे हैं। कितना किराया हो गया? 600 रुपया। पहले कितना था? पहले भी 600, 400, 300, 250 और 600 रुपया। कितनी महंगाई हो गई? जेब इजाजत दे रही है कि इतना किराया लगाया जाए? आई थी नहीं, अभी 450 क्या हो गया ने फड़ के मार दी आवाम। इन्होंने पेट्रोल रोज का ਵਧਿਆ ਹੁੰਦਾ, डीजल रोज का ਵਧਿਆ ਹੁੰਦਾ, चीनी रोज की ਵਧੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤੇ गरीब बंदे करने की किराया कितों देन? एक ने उंज मार देता आवाम ਨੂੰ। सारा कुछ जब महंगी होता है तो आमदन आती है, उतने पैसे आते हैं आपके पास खर्चा करने के लिए? तो मजदूरी करनी तो कितों आने ने, जो कारोबार ही नहीं लभने कितों आने ने। है कारोबार है ही नहीं, मजदूरियाँ बढ़ी है ही को नहीं रही, कुछ भी नहीं। कैसे चलता है घर फिर? मरने बस मेहनत मजदूरी फिर होना जी मुकद्दर अल्लाह पाक ने लिखी है रोजी, वो तो अल्लाह ने देनी देनी, थोड़ी दे दे बहुती दे दे वो तो मालिक ने देनी है, जड़ा मर्जी कारोबार कर लीजिए। ठीक है जी। नाज़रीन, पंजाब बस ऑनर्स एसोसिएशन फेडरेशन के जो मेंबरान हैं वो भी इस वक्त मेरे साथ मौजूद है, इनसे भी हम बात कर लेते हैं। सर, एकदम से किरायों में इतना ज़्यादा इजाफा और ख़बरें ये भी मौसूल हो रही हैं, कुछ लोग बता रहे हैं कि अभी आज रात भी कोई मीटिंग है, किराए और भी बढ़ेंगे?
नहीं जी मोहतरमा जी, किराए तो मज़ीद नहीं बढ़ेंगे। किराए तो जो बढ़ने थे बढ़ चुके हैं। 4 दफ़ा डीजल बढ़ा है, 5-5 रुपये से आगे 20 रुपीज़ वो बने, प्लस ये इन्होंने 10 रुपये तकरीबन 9 रुपये 54 पैसे 10 रुपये लीटर का ये इजाफा कर दिया है। तकरीबन 30 रुपये लीटर डीजल का इजाफा हो गया है। पहले हमने किराए नहीं बढ़ाए थे, अब मजबूरन हमें जो थोड़ा सा 10% जो किराए बढ़ाए हैं वो मजबूरी की बिना पे, क्योंकि पार्ट्स बहुत ज़्यादा कीमत बढ़ गई है, टायर की बहुत ज़्यादा कीमत बढ़ गई है, हर चीज़ की कीमत बढ़ गई है और मजबूरन हमें ये 10% किराए बढ़ाना पड़े हैं। और उसकी वजह से, क्योंकि हम तो वैसे ट्रांसपोर्ट नहीं चला सकते अगर किराए ना बढ़ाएं। अगर स्ट्राइक करते हैं तो गवर्नमेंट तो पहले किसी की नहीं सुनती, इतनी स्ट्राइकें चल रही हैं, इतना कुछ हो रहा है, लेकिन गवर्नमेंट किसी की नहीं सुनती। तो हमने मजबूरन ये 10% जो किराए बढ़ाए हैं, ये कीमतों में इजाफा, डीजल की कीमतों में, पार्ट्स की कीमतों में, गाड़ियों की कीमतों में, टायर की कीमतों में, लुब्रिकेट की कीमतों में इजाफे की बिना पर मजबूरन हमें ये सर नवंबर 2016 में 4 रुपये पेट्रोल बढ़ता है, आपने किराए भी बढ़ाए, उसके बाद 5 रुपये पेट्रोल सस्ता हुआ, किराए नीचे नहीं आए। किराए बढ़ जाए तो नीचे नहीं आते, चाहे पेट्रोल नीचे आ जाए। नहीं मोहतरमा, अपना 2018 जून में हमारा किराया था 78 पैसे, डीजल की कीमत में इजाफा हुआ, गवर्नमेंट ने वो 69 पैसे की 93 पैसे कर दिया, सॉरी 79 पैसे से 93 पैसे कर दिया। फिर जब डीजल की कीमत कम हुई तो 93 पैसे से फिर दोबारा 79 पैसे हो गया। तो डीजल की जब कीमत कम होती है हम भी किराया कम करते हैं, क्योंकि हमारा किराया कम करेंगे तो पैसेंजर हमारी तरफ रजू करेगा ना। ये तो हमारे नॉन AC गाड़ियाँ या जनरल बस स्टैंड C क्लास की गाड़ियाँ जो है ना, यहाँ वो पैसेंजर आता है जो बेचारा बहुत पुअर होता है, गरीब होता है, कमज़ोर होता है, ज़्यादा किराया अफोर्ड नहीं कर सकता। यहाँ तो ऐसा भी होता है कि बारगेनिंग होती है। अभी ये हमारे एक स्टैंड चल रहा है गुजरात का, वहाँ का किराया हमारा 450 रुपये है, लेकिन कंपटीशन की वजह से हम 300 रुपया ले रहे हैं और लोग जा रहे हैं, सफ़र कर रहे हैं। अच्छा, कारोबार को कोई फर्क पड़ता है या नहीं फर्क पड़ता? क्योंकि जिसने जाना है उसने तो जाना है। किराए में इजाफा करेंगे तो कारोबार में बहुत ज़्यादा फर्क आएगा, पैसेंजर कम हो जाएगा। अगर एक फैमिली है वो 10 आदमी जाना चाहते हैं शादी पे, वो किराए की वजह से 10 की बजाय वहाँ 2 जाएंगे, 1 जाएगा। जिसने हफ्ते में घर जाना है अपने बच्चों के पास, वो हफ्ते की बजाय महीने में जाएगा। पैसेंजर बहुत कम हो जाता किराया बढ़ाने। हमने तो जो मजबूरन 10% बढ़ाया, हम तो इस हक में नहीं थे किराया बढ़ाने के, लेकिन मजबूरी बन गई है। अगर किराया ना बढ़ाते तो गाड़ियाँ खड़ी हो जानी थी। मुसाफिर कम सफर करते हैं जब किराया बढ़ता है, महंगाई ज्यादा हो जाती है। जब महंगाई होगी ना, किसी मुल्क में भी चले जाएं, यानी कि पाकिस्तान से अलावा बाहर भी चले जाएं, यानी कि ये जो हमारा कारोबार है ना बसों का, इसमें जब हम किराया बढ़ाते हैं ना, मजबूरी के तहत बढ़ाते हैं। जब किराया बढ़ाते हैं तो मुसाफिर आधा हो जाता है, यानी कि लोग नहीं आते उस हिसाब से नहीं। अगर कोई आता भी है तो वो अगर हम 300 ले रहे हैं, वो कहेगा 200 ले लो, लेकिन हमारी मजबूरी, हम वो 200 वाले को भी बैठा लेते हैं। यानी कि इसलिए यार खाली तो गाड़ी जानी है तो चलो 200 तो दे रहा है। यहाँ तो मसलन ये पोजीशन है मैडम, तो इसलिए यानी कि ये हमारी मजबूरी। मोबिलैल है वो, यानी कि अगर 700 रुपये लीटर मोबिलैल है, वो किसी गिनती में नहीं आता। हर 15 दिन बाद ये जो गाड़ी है ये 10 दिन के बाद तेल बदलेगी। 14 यानी कि 21 लीटर मोबिलैल इसमें डलता है, फिल्टर डाल के ये 12-13 हज़ार रुपये यानी कि लग जाता है। उसमें टायर है, टायर की कीमत अभी यानी कि 1 लाख से ऊपर है। तो यानी कि ये सारा स्पेयर पार्ट का जो जितना भी ये सामान है, ये सारा डबल हो गया, डबल की। अच्छा, कितने साल हो गए हैं आप इस कारोबार से मुंसलिक है, और हमेशा से क्या यही सूरत हाल रहती है, ऐसा ही हुआ? देखो जी, नहीं, यानी कि हमेशा नहीं हुआ। यानी कि ये हमारा, जब हम इस कारोबार में आए थे ना, तो अब तो हम बूढ़े हो गए, जवान थे, तो उस वक्त तो अब ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अब हम और कोई कारोबार नहीं कर सकते, क्योंकि शुरू से ये किया और तो कोई काम नहीं किया, हमें तजर्बा ही नहीं। लेकिन ये बहुत अच्छा कारोबार था, लेकिन ये जो गवर्नमेंट अभी आई है, इसने तो बिल्कुल कर दिया। इसका टूल प्लाजे हैं, उसकी मद में यानी कि कीमत बढ़ा दी है। अभी नई यानी कि ये फिटनेस जो, यानी कि फिटनेस हम गाड़ियों ही कराते हैं, इसमें भी 10% इजाफा हो गया। टूल प्लाजे, हर टूल प्लाजे पे 10% इजाफा हो गया, यानी कि वो तो किसी गिनती में मैडम नहीं आते। यानी सर सारे का सारा बोझ कोई अपने सर पे नहीं उठाएगा, बल्कि सारा बोझ आवाम के सर पे जाएगा। डीजल दी कीमतां या पेट्रोल दी कीमतां जाना इजाफा जड़ा ना अफसोस नहीं कर सकती साड़ी आवाम, तो लिहाजा ਇਹਦੇ ਤੇ गौर किया जाए। ਜਦੋਂ कि समरी जी है वो 5 रुपये लीटर की डीजल की 10 रुपये लीटर की पेट्रोल की भेजी गई थी,
ਲੇਕਿन ਉਹ ਨਾ 5 ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ ਵਧਿਆ ਤੇ ਨਾ 10 ਰੁਪਏ, ਬਲਕਿ 12 ਰੁਪਏ ਪੈਟਰੋਲ ਵਧਾਤਾ, 10 ਰੁਪਏ ਡੀਜ਼ਲ ਵਧਾਤਾ। ਉਹ ਸਮਰੀ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਭੇਜੀ है, ओगरा ने भेजी है, ਉਹਦੇ ਤੋਂ भी ਅੱਗੇ करता होना। 4 रुपए और लेवी टैक्स जो लग गया, अब वो भी हमने पे करना। देखिए जी, टैक्स तो हम जो भी काम करते हैं टैक्स देते हैं। एक मोबाइल चार्ज पे कार्ड फीड करते हैं, उस पर टैक्स देते हैं। कोई चीज़ खरीदे आप टैक्स देते हैं, फिर भी हमें कहा जाता है जी गवर्नमेंट आवाम टैक्स नहीं देती। मुझे ये तो बताया कि किस चीज़ पे आप टैक्स नहीं हमसे ले रहे। हम तो हर चीज़ पे, अब तो ये बैतुल खुला जाएंगे तो वहाँ भी 20 रुपये हैं। वो 20 रुपये यार तुमने किस चीज़ के ले रहे हो? ठीक है नाज़रीन, ये गुफ्तगू आपने सुन ली है कि किस तरह से ट्रांसपोर्टर्स, कारोबारी हजरात भी खुद परेशान होकर रह गए हैं और बता रहे हैं कि जैसे ही किरायों में इजाफा होता है तो फिर मुसाफिरों की तादाद कम होना शुरू हो जाती है। मज़ीद बात करेंगे लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाज़रीन। किराए बढ़ा दिए गए हैं, हर तरफ से खबरें यही मौसूल हो रही हैं, चाहे वो चिंची रिक्शा है, चाहे वो किसी भी तरह की ट्रांसपोर्ट है। अब आवाम इस पे क्या कहती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपके? जी क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, कहाँ जा रहे? दादा साहब जा रहे हैं। अच्छा जी, किराए कितने बढ़ गए पेट्रोल बढ़ने के बाद? सब कुछ बढ़ गया, एक किराया तो नहीं बढ़ा है, सारा कुछ बढ़ा दिया है। जितने वादे किए हैं जी वो अभी तक पूरे नहीं हुए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई साहब? ठीक ठाक। किराए बढ़ गए हर तरफ से, पेट्रोल बढ़ेगा, ज़ाहिर बात किराए भी बढ़ेंगे। गवर्नमेंट की वजह से सारा काम खराब हो रहा है। ये हुकूमत लेके बैठ गई हर बंदे को, ठीक है जी। गुर्बत इतनी हो गई है कि एक टाइम का खाना खाना मुश्किल हो गया। क्या करते क्या हैं आप? काम कैसा चल रहा है जब महंगाई है ही नहीं? काम कहाँ चलना है? काम होगा तो चलेगा ना। ये महंगाई इतनी है कि काम हो नहीं रहा कहीं भी। महंगाई की वजह से सारा बंदा परेशान है, समझ गए। ये कैसे चल रहा है, गुजारा कैसे हो रहा है? बिजली के बिल तार तार के जमा कर करके टेंशन में पड़े हुए हैं। इतनी महंगाई हो गई जितना हिसाब नहीं कोई। भाई साहब क्यों इतने किराए बढ़ा दिए, सब परेशान हुए बैठे हैं। ये 60 रुपए 160 रुपए लीटर तेल हो चुके हैं, हम तो तंग हैं, गोबों से तंग हैं। पेट्रोल पूरा होएगा तो पैसे कमावांगे ना, किराए ਵਧਾਣਾ। पेट्रोल महंगा होया, 1 रुपया किराया नहीं ਵਧਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰੀਏ? नहीं सही, बिल्कुल महंगाई। पेट्रोल 2 रुपए सस्ता करता है तो 12 रुपए महंगा करता है। आप कैसे गुजारा करते हैं जब आप कह रहे हो किराया नहीं करना? आवाम रौला पाती है, किराया ज़्यादा ले रहे हैं, साड़ी भी मजबूरी है। पेट्रोल सस्ता होएगा तो असं कुछ करांगे ना। कितना बढ़ाया किराया? 20 रुपए 30 रुपए? कितना? 30 रुपए किराया दरबार का। अब 160 रुपए लीटर पेट्रोल है, 30 रुपए किराया पे हिसाब लगा लो, कुछ भी नहीं बनता, क्या करें। कितनी उम्र है आपकी? मेरी है 18 साल उम्र। लाइसेंस बन गया? हाँ जी, आईडी कार्ड बन चुका है। लाइसेंस बनाना है अभी। फिर कैसे भाई साहब आप रिक्शा चलाई जा रहे हैं? मजबूरी है तो चला रहे हैं ना। मजबूरी तो काम करता है, कोई मजबूरी तो बगैर करता नहीं। मजबूरी है तो कर रहे हैं ना, मजबूरी ना हो घर सो ना रहे। कितने लोग हैं घर में? घर में 2 है, एक पापा एक मैं। पापा कितनी काम करते? पापा भी रिक्शा चलाता है। इतना कमा के क्या करेंगे, उनको चलाने दें, आप पढ़े। उन्हें चलाने तो घर में फिर खर्चे भी होते हैं, किराए भी होते हैं, बिल भी होते हैं, क्या करें। कितनी देर हो गई रिक्शा चलाते हुए? मुझे हो गया 1.5 साल। 1.5 साल से ये बच्चा जी रिक्शा चला रहा है और अभी तक इसका लाइसेंस नहीं बना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई साहब सवारी कोई नहीं मिली आज? मैं सवारी लेके आया हूँ। कैसा चल रहा है काम? काम तो ठीक है, तेल बहुत महंगा है, पेट्रोल बहुत कीमत ज़्यादा हो गई है जी। क्या होता क्या है जब पेट्रोल महंगा होता है? आपने किराए बढ़ा दिए? नहीं, किराया नहीं बढ़ाया, किराया वही है जो पहले ले रहे हैं। 20 रुपये छोटे स्टाफ का बढ़ेगा 30 रुपये। हाँ, कौन कहता है किराए बढ़े हैं? किराए तो वही चल रहे हैं। सवारियाँ कह रही हैं किराए बढ़े हैं। नहीं, सवारी कहती है कहने दो, लेकिन किराए वही हैं जो पहले थे। आज 5-6 महीने पहले किराया वही है, तेल बढ़ गया। ठीक है जी। कुछ और ड्राइवर भाई, कुछ और लोग, इनसे भी बात कर लेते हैं कि इनका क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या हाल है सर? ठीक ठाक, शुक्र अल्लाह का। सर किराए कितने बढ़ गए बसों के, वैगनों के, रिक्शों के, चिंची के? उतने ही हैं जितने पहले से आए, 1 महीना पहले थे। ठीक है,
किराया तो कोई नहीं बढ़ा फिलहाल तो। महंगाई आपकी जिंदगी पे कितना असर डालती है? मेरी जिंदगी में कोई असर नहीं डाला उसने। अरे क्या बात है, आप तो खुशकिस्मत इंसान है फिर। पहले तो कौन सी दूध की नहरें चल रही थी, पहले भी यही हाल था। सब अच्छा है? सब अच्छा है। क्या क्या अच्छा है? सब कुछ अच्छा है, सब अच्छा है। चले जी, इन साहब की बात है जी, सब अच्छा है। क्या हाल है सर? वालेकुम सलाम। सर ये देखें, आप ये देखें, चालान 200 रुपये का चालान होता है, इन्होंने 400 का किया है। अब 400 रुपये के चालान में हम 30 रुपये सवारी ले रहे हैं, ठीक है। उसमें से हमने और भी लोगों को पैसे देने होते हैं। इसको पैसे देने होते हैं? मतलब ये ट्रैफिक पुलिस वालों को, हर किसी को लेने देने पड़ते हैं। क्यों क्यों? लाजमी गुंडा टैक्स है, ये बदमाशी कर रहे हैं, ये बदमाशी कर रहे हैं। तरह की अगर आप फुटपाथ के साथ खड़े हो गए हो, अगर सवारी को फुटपाथ के कोई ज़ईफ़ औरत या कोई माजूर बंदा फुटपाथ के साथ हमने बिठा लिया है, उसका चालान इन्होंने 1000 रुपये का कर देना है। मैं हेपेटाइटिस सी का मरीज़ हूँ, काला दरकान है। आज 15 दिन के बाद मैं हॉस्पिटल से रक्षा चलाने गया हूँ, आज की डेट पड़ेगी है। मैं उसके तल्ले करता रहा हूँ, मेहरबानी, मैंने अपनी रिपोर्टें दिखाई हैं कि यार ये मेरी दवाई खा रहा हूँ, ये मेरा हिसाब है। उनने मेरे ऊपर वसा नहीं खाया। मैं फिर उनके बड़े दफ्तर में गया हूँ, मैं क्या सर ये मैं 400 रुपये चालान के जमा करूँ या 500 रुपये गाड़ी की झाड़ी दूँ? बोला भाई अब ये जमा आपने कराना है, आप अगर नहीं कराओगे तो कुछ भी नहीं हल हो सकता इसका। अब ये आप हमें इतनी बता दें कि हम 30 रुपये किराया ले रहे हैं, 150 रुपये लीटर तेल है, 160 रुपये तेल है। अब उसके अंदर ये 160 का तेल पूरा करें या अपने बच्चों की रोटी पूरी करें या इन ट्रैफिक वालों के पेट भरें। आप क्यों देते हैं? ना देना, ये जो आप ऊपर वाले पैसे कह रहे हैं, क्यों दे रहे हैं? ना दे। अगर नहीं देते तो गाड़ी बंद। चालान तो जो गलती है वो तो देना होगा, लेकिन आप जो बाकी कह रहे हैं कि देखिए बात पता है क्या है, अगर ये चालान हो है ना, अब एक आ जाते हैं लिफ्टर वालों ने 200 का चालान कर देना है, उठा के 500 का लिख देना है, तो उन्होंने 300 अपनी जेब में डाल लेने और 200 का चालान हमारे हाथ में पकड़ा देते हैं। दूसरी बात ये कि होता कार वाले का चालान है, नंबर हमारे रक्षे का नहीं होता, कार का नंबर होता है, आधार का चालान है, वो 200 में करके हमारी जान छोड़ देते हैं। अब मेरे को आज इन्होंने इतना भाटी चौक पर तंग किया है जिसकी कोई इंतहा नहीं। मैं पहला फेरा लेके गया हूँ, मेरी गाड़ी वो खड़ी है सामने, ख़राब खड़ी है। मैं 16-17 दिन के बाद हॉस्पिटल से आया हूँ, तो मेरे साथ इन्होंने जास्ती की है। अब मेरी जेब में 1 रुपया नहीं है कि मैं अपने बच्चों को जाके कोई रोटी पानी दूँ। चालान कहाँ से जाएगा फिर? ये चालान अब कमाएंगे तो जमा कराएंगे, अब ना कमाएंगे ना जमा होगा। गाड़ी ख़राब हो गई है, अभी अगर चालान नहीं जमा कराया तो ये तो 800 का आएगा। हमारे रिक्शे ड्राइवर्स और उनकी परेशानियां और उनकी कहानियां, कुछ और लोगों से बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है भाई साहब? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। कैसा चल रहा है काम आजकल? काम बहुत ज़्यादा माठा जा रहा है, इसलिए भाई तेल की वजह से ना सवारी किराया जनरेट बढ़ती है ना। ये पहले किराया हम ठीक लेते थे, अब किराया ज़्यादा करके दें तो लड़ाई डर जाती है ना, इसलिए ना तेल की वजह से ना वो फेरे की आवाम पूरी नहीं हो रही, इसलिए हम परेशान हो रहे हैं। इसलिए हर फेरे में 3-4 सवारियाँ लेके आ रहे हैं, हर फेरे में कोई 20 दे रहा है, कोई 30 दे रहा है, हम रख रहे हैं। इसलिए कोई वो रोज़ आने में, वो भी मजदूर आदमी है, हम परेशान किसको करें? तो इसलिए हम बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। उसकी वजह से चलान ज़्यादा हो जाते हैं, वो जो कमाते हैं वो चलान में भर जाते हैं जाके ना, इसलिए रोटी बहुत मुश्किल चल रही है हमारी ना। कितने घंटे रिक्शा चलाते हैं हर रोज आप? मैं आज 10 घंटे चलाता हूँ रिक्शा। 10 घंटे? कितने बजे से कितने बजे तक? मैं सुबह 8 बजे निकालता हूँ और 5-6 बजे बंद कर देता हूँ, 6 बजे बंद कर देता हूँ। अच्छा, सुबह 8 से शाम 6 बजे तक? 6 बजे तक। अच्छे से गुजारा हो जाता है? इतनी कमाई हो जाती है? नहीं, 800-700 रुपये का तेल पड़ जाता है, 600-700 रुपये मुझे मिल जाता है। एक आधा चलान होता है, 200 रुपये का वो चलान कर देते हैं, बस वो 600-700 रुपये लेके जाते हैं। 4 बच्चे हैं मेरे, 3 बेटी हैं मेरे, 1 मेरा बेटा है, और रेंट पे मैं किराए पे रहता हूँ मैं। हाँ, तो ये से बहुत मुश्किल गुजारा हो रहा है जी। घर भी किराए का? हाँ जी, घर भी किराए का। बिजली के बिल? जी, बिजली के बिल, पेट्रोल महंगा? बहुत ज़्यादा आते हैं, 3000, 3500, 4000 ऐसे बिल आ रहा है। एक कमरे का जो रेंट दे रहे हैं वो 8500 रुपये दे रहे हैं रेंट का,
उसका बिल आ रहा है, गैस का बिल आता है, बिजली का, पानी का बिल, उसके बावजूद गुजारा नहीं हो रहा। फिर भी ठीक है जी। क्या हो गया भाई साहब? वहाँ मियाँ कॉलोनी ना ये पर्ची की जगह लेते हैं उधर, ना ठेका है ना गल ना बात है। ठीक है, 30 रुपये पर्ची है। ये पर्ची गुम भी हो जाए तो पकड़ लेते हैं तो 11 गुना लेते हैं। कहते हैं पर्ची दो, कहते हैं ये ठेका कोई मंजूर नहीं हुआ। पार्किंग है क्या है? ये पार्किंग है क्या है? ये गुजरने का वामिया कॉलोनी फाटक से गुजरना होता है ना, तो उधर से उन्होंने 5-7 बंदे खिला रहे ने, उन्होंने वो पर्ची भी देंदे ने तो नाले जगह लेंदे, नाले बदतमीजी करते ने। पूछा नहीं कि क्यों बैठे हुए? पूछा नहीं कि कौन है, क्यों बैठे हुए? बस वो कह रहे जी साडा ठेका, कोई ठेका ठुका कोई नहीं है। ठेका तक नवाज शरीफ ने खत्म कर दिता है। ਜਦੋਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਇਹ ਆਣ ਕੇ ਬਹਿ ਕੇ ਨਾ ਆਪ ਹੀ 5-7 ਮੁੰਡੇ ਨਸ਼ਈ ਖਲੋਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ तो पैसे लेंदे रहते हैं। ट्रांसपोर्ट सिस्टम के हमारे ये मसाइल हैं, जो ये भाई रिक्शे वाले भाई हैं हमारे, ये सब लोग निशानदेही करते हैं। पर्ची है टूल प्लाजे के उत्ते ते रिक्शे वाले को 30 रुपए लेंदे, नजायज़ करते हैं, ज्यादती करते हैं। दसो कि माड़े बंदे कित्थे जाइए? सानू तो कहते लंघना है तो पैसे दो। क्या हाल है सर? अल्लाह का करम है। ठीक है, क्या करते हैं? मैं काम करता हूँ। काम कैसा चल रहा है आजकल? शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, बस गुजारा हो रहा है महंगाई के हिसाब से। महंगाई कितनी होगी? पेट्रोल क्या महंगा हो गया? मुसीबत आ गई है हर तरफ महंगाई की, किरायों की। तो मुसीबत तो आएगी ना, जो कुछ के गए इस पे डालते हैं, ये उन पे डालते हैं, ये तो होता रहेगा सारी जिंदगी जब तक हमारी जिंदगी है। क्या हम ये वो अच्छा करने आए तो वो बुरा हो गया, जो बुरा करके चले गए वो अच्छे हो गए, अब वो अच्छे हो गए वो बुरे हो गए। अब ये उनके नक्शे कदम पे चल पड़े हुए कि बस महंगाई पे महंगाई करे जा रहे हैं, खजाने सही चल रहे हैं, सब कुछ सही हो रहा है, लेकिन गरीब आवाम तो नहीं सही चल रही ना। आवाम के लिए क्या अच्छा हो रहा है? आवाम खुश है क्या? नहीं, आवाम कैसे खुश होगी जब इतनी महंगाई होगी? तो गरीब आदमी मकान किराए के ऊपर है। मेरा बच्चे मेरे स्कूल में पढ़ते हैं कि हम जो मैं मकान का किराया पूरा करूँ, स्कूल की बच्चों की फीस पूरी करूँ, या अपना मैं खाऊँ पीऊँ। मेरा एक बड़ा बेटा कमाने वाला है, मैं कमाने वाला हूँ। जो कमाता बच्चा कमाता है, कमा किराया दे देता है, बिजली का बिल दे देता है और ये घर का खर्चा चलाता है, बाकी कोई एक्स्ट्रा कमाई नहीं है फालतू। पहले क्या होता था? चंद साल पीछे चले जाएं तो हालात ठीक थे क्या? नहीं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, तब भी ठीक तो ठीक अब भी है, लेकिन सारी कुताही हमारी आवाम की है, क्योंकि हम किसी के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। हम बस एक दूसरे पीछे हट जाओ जी, हम ही हैं। ठीक है जी, आवाम की कोताही इनको लगता है जी सारी की सारी है। नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ शब्बीर हैदर से बात कर लेते हैं। शब्बीर, प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। पेट्रोल की कीमत 12 रुपये बढ़ जाना, डीजल महंगा हो जाना, आवाम के लिए तो मुसीबत हो गई है। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स मैदान में आ गए, ये क्या होने वाला है? सीधा बात यह है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जैसे इजाफा होता है, उसके साथ ही ये ट्रांसपोर्टर नहीं, तमाम अशिया में जो अशिया ज़रूरिया जितनी भी हैं उसमें भी इजाफा हो जाता है। ये पब्लिक ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से जो इस दफ़ा किराए में इजाफा किया गया है, जो इंटरसिटी पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसकी बात करें तो 100 रुपये से लेकर 200 रुपये तक का इजाफा किया गया है। कुछ शहर ऐसे हैं जहाँ पर 50 रुपये इजाफा किया गया, कुछ में 100 रुपये, कुछ में 200। इसी तरह ना पब्लिक ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से यह इजाफा किया गया। और उसके बाद बात करें इंट्रासिटी की, जो शहर के अंदर चल रहे हैं, जैसे ये चिंगची है या ये छोटी गाड़ियाँ हैं, तो इन्होंने अपने स्टॉप टू स्टॉप 20 से 30 रुपये इजाफा कर लिया है और इनको चेक करने वाला कोई नहीं है। और उसके बाद बात करें जो डी क्लास बस स्टैंड हैं, वो डीरेगुलेटेड हैं और उनके पास अख्तियार है कि वो खुद अपना किराया बढ़ा सकते हैं। वो तो पूछने वाला ही कोई नहीं है ना, पूछने वाला उनके कानून के मुताबिक वो कर सकते हैं। जो हैं सी क्लास, जो नॉन एसी गाड़ियाँ हैं, नॉन एसी गाड़ियों का महकमा ट्रांसपोर्ट बाकायदा नोटिफिकेशन जारी करता है, उसके बाद किराए बढ़ाए जाते हैं। मगर बात की जाए तो वो भी कोई नोटिफिकेशन नहीं होता, वो भी खुद साख्ता अपने किराए बढ़ा लेते हैं। इस दफ़ा हुआ है तो उन्होंने अपने किराए बढ़ा लिए हैं। उसके बाद बात करें लाहौर के अंदर जितनी भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, इन्होंने अपने मनमाने अपने किराए बढ़ाए हैं, क्योंकि चेक एंड बैलेंस कोई नहीं है। अब उसके साथ साथ आगे गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से भी अब फैसला किया गया कि ये हुकूमत की जानिब से जो आए रोज़ महंगाई की जा रही है, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा, उनके मुतालबात हैं कि कस्टम उनको सपोर्ट नहीं कर रहा है और उसके साथ साथ टायर्स और स्पेयर पार्ट महंगे हैं। अब उन्होंने फैसला किया कि वो 24 फरवरी से सड़कों पर आ रहे हैं। सड़कों पर उन्होंने क्या है कि वो पहिया जाम हड़ताल करेंगे और तब तक ये उनकी हड़ताल जारी रहेगी जब तक उनके मुतालबात पूरे नहीं हो जाते। ठीक है शब्बीर, मुझे ये बताइए कि जैसे आप कह रहे हैं कि महकमा ट्रांसपोर्ट की जानिब से अगर नोटिफिकेशन आए तो किराए बढ़ने चाहिए, लारी अड्डा पे सूरत हाल में दिखा के आ रही हूँ, सबने किराए बढ़ा दिए, तो फिर
ट्रांसपोर्ट कंपनी कहाँ है, महकमा ट्रांसपोर्ट कहाँ है, वो क्यों नहीं एक्शन ले रहा कि खुद किराए बढ़ाए जा रहे हैं, या तो फिर हुकूमत बढ़ा दे। महकमा ट्रांसपोर्ट की बात की जाए तो वो कहीं पे भी दिखाई नहीं दे रहा। महकमा ट्रांसपोर्ट की जानिब से ये नोटिफिकेशन जो सी क्लास है नॉन एसी गाड़ियों की बात होगी कि नॉन एसी गाड़ियों का जो नोटिफिकेशन है वो महकमा ट्रांसपोर्ट की ज़िम्मेदारी है। जो डी क्लास हैं एसी बस स्टैंड हैं उनके ऊपर ये है कि वो खुद अपना बढ़ा सकते हैं, जो वो सहूलत दे रहे हैं उस तरह के वो किराया वसूल करेंगे। अब उनके लिए महकमा ट्रांसपोर्ट की जानिब से किराया कोई नहीं बढ़ाया गया, ये गया यानी कि खुद साख्ता किराए बढ़ाए गए हैं। अब बात करें शहरियों की तो शहरी कहते हैं कि जी पेट्रोल महंगा हो, जो कुछ मर्जी हो, ये क्या होता है भुगतना आवाम को पड़ता है, आवाम को ही सब कुछ करना पड़ेगा, चाहे पेट्रोल महंगा हो जाए। ट्रांसपोर्टर्स ने अपने ऊपर नहीं लेना, ट्रांसपोर्टर्स ने ये पूरा करना है आवाम से, आम आदमी से। इस वजह से जो शहरी हैं और मुसाफिर जिनसे बात भी हुई वो भी यही मुतालबा करते हैं हुकूमत से कि हुकूमत को चाहिए कि कोई भी काम करे तो आम आदमी को, छोटे से छोटे आदमी को, गरीब आदमी को मद्देनजर रखते हुए ये महंगाई की जाए। तो शब्बीर, जब पेट्रोल की कीमत बढ़ती है किराया बढ़ जाता है। नवंबर के महीने में भी हमने देखा किराया बढ़ा, फिर उसके बाद पेट्रोल 5 रुपए सस्ता भी हुआ, किराया नीचे नहीं आता। फिर जो चीज़ बढ़ जाती है वो नीचे नहीं आती, किराया कम नहीं किया जाता। इस्लामाबाद का अगर किराया लिया जा रहा है 1300, तो अब उन्होंने बढ़ाया 1350 रुपये कर दिया है। अब ये नीचे अगर आती है, पेट्रोल की कीमत नीचे आ जाती है या डीजल की कीमत कम होती है तो ये किराया नहीं कम होगा, किराया वहीं पे रहेगा। अब उसके बाद दोबारा अगर बढ़े, हमारा जो सिस्टम है, हमारे जो इदारे हैं, उनका मैकेनिज्म इतना मजबूत ही नहीं है कि वो किराए बढ़ाए। अदारों का तो काम आप कहीं ना कि अदारे काम क्या कर रहे हैं, कोई काम नहीं हो रहा, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं, कोई देखने वाला नहीं है। ये तो अब बात हो रही पेट्रोलियम मसनूआत की, कीमतें बढ़ी हैं तो किराए बढ़ गए। आवाम इसलिए भी बहुत ज़्यादा बोल रही है कि उनको पहले उनके पास सोर्स ऑफ इनकम कोई नहीं है, गरीब आदमी के पास पहले खाने के लिए कुछ नहीं है और ऊपर से किराए बढ़ गए। उनको अगर इस्लामाबाद जाना पड़ जाए तो वो 1400 रुपया किराया या 1350 रुपया देकर जाएगा, 1350 देकर आएगा, 3000 रुपया तकरीबन कम से कम उसका जा रहा है। और उस हवाले से वो कहता है कि इतनी इनकम ही नहीं है, इमरजेंसी में मुझे जाना पड़ जाए किसी आम आदमी को तो वो तो बेचारा इस्लामाबाद नहीं जा सकता पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे। और दूसरी जानब जो है कि हुकूमती अदारों की आप बात कर रहे हो महकमा ट्रांसपोर्ट की, तो महकमा ट्रांसपोर्ट की कहीं पर भी रेट दिखाई नहीं दे रही कि इनको चेक किया जाए कम अज़ कम, जो टीमें बनाई जाएँ। इन्होंने कोरोना के लिए जो टीमें बनाई हैं वो कहीं दिखाई नहीं दे रही। ये तो ठीक है, बहुत शुक्रिया शब्बीर हैदर प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुन ली है कि महकमे ट्रांसपोर्ट की रिट तो कहीं भी दिखाई नहीं दे रही, लेकिन साथ ही साथ वाकई तमाम के तमाम मसाइल आवाम के लिए है। जिन लोगों ने किसी फंक्शन के लिए, खुदा ना खास्ता किसी फौतगी के लिए एक से दूसरे शहर जाना है, अगर उन्होंने 5-7 लोगों ने जाना है तो किराया ना होने की वजह से या खर्चा बहुत ज़्यादा बढ़ जाने की वजह से वो 2 से 3 लोग जा रहे हैं। लोगों के लिए अब सफ़र करना भी मुश्किल होकर रह गया है, क्योंकि कहीं भी आपने ट्रैवल करना है, कोई 5-7 हज़ार 10,000 रुपये आपकी जेब में होंगे तो ही आप बाहर निकल सकते हैं, दूसरे शहर में जा सकते हैं। अभी सारी सूरत हाल में गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की क्या कहानी है, सुनाते हैं आपको ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, ट्रांसपोर्टर्स ने इंट्रा सिटी, इंटर सिटी जो बसें हैं उनके किरायों में इजाफा तो कर दिया है, लेकिन गुड्स ट्रांसपोर्टर्स भी पीछे नहीं है। उनकी जानिब से हड़ताल की भी कॉल दी गई है और इसके साथ साथ जैसे पेट्रोल डीजल बढ़ा है तो फिर किरायों में भी इजाफा हो गया है। अभी सारी सूरत हाल पर इनके क्या मुतालिबात हैं, क्यों एहतजाज की कॉल दी गई है, चाहते क्या है, सारी सूरत हाल पर बात कर लेते हैं। जी, गुड्स ट्रांसपोर्टर एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी हैं, सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन हमारे साथ मौजूद है, दीगर ओहदेदारान भी हैं। सर, आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो ये बताइए, नाराज़गी क्या हो गई? पहले भी हड़ताल की कॉल दी आपने, अब फिर हड़ताल पे जाने का सोच रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। जी देखें, कोई भी बंदा अपना कारोबार बंद नहीं करता। हड़ताल की तरफ उस वक्त आप जाते हैं कि जब चीज़ें आपके कंट्रोल से, आपके पहुँच से बाहर हो जाती हैं। ये गरीब तबका है, ये ट्रांसपोर्ट जो है बहुत मतवस्त तबका है, इसके ऊपर गवर्नमेंट की कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है।
टोटल सेल्फ मेड लोग हैं, अपनी पैसों से किस्तों पे गाड़ियां लेके चलाते हैं। ठीक है जी, हम हैं लीडर हैं, इन लोगों ने ना हमें मुंतखब किया है, हमें यहाँ से इज्जत मिली है। ठीक है, और लेकिन इस वक्त जो डीजल प्राइसेस जहाँ पे जा रही हैं, टायरों की कीमत, ऑटो पार्ट्स की कीमत, गाड़ियों की कीमत, ड्राइवरों के रात को चूल्हे नहीं जलते, बच्चे इनके भूखे सो रहे हैं, कोई इनको पूछने वाला है? गवर्नमेंट कभी इस इंडस्ट्री को देखा है? अरबों रुपए हम लोग टैक्स दे रहे हैं, गवर्नमेंट वो टैक्स लेके खा जाती है, इस इंडस्ट्री के ऊपर लगाए, सब्सिडी सबको दी जाती है, इस इंडस्ट्री को क्यों नहीं दी? कमर्शियल व्हीकल है, डीजल हमें जो है ना विदाउट टैक्स मिलना चाहिए, ऑटो पार्ट्स पे ड्यूटियां कम करनी चाहिए, कमर्शियल व्हीकल पे आपको ड्यूटियां खत्म करनी चाहिए। ये देखें, इससे क्या होगा, आवाम के बोझ भी कम आएगा, महंगाई में कमी आएगी। अच्छा सर, डिमांड्स तो आपकी बहुत बड़ी है कि गवर्नमेंट रिलीफ दे, गवर्नमेंट सब्सिडी दे। आपको लग रहा है कि मुल्क की सूरत हाल, मुल्क के हालात इस काबिल हैं कि गवर्नमेंट हर किसी को रिलीफ दे सकती है, हर किसी को सब्सिडी दे सकती है? देखें, जो शोबे जरूरी हैं, जिससे आवाम को रिलीफ मिल सकता है, जिससे एक इंडस्ट्री को रिलीफ मिल सकता है, उतना तो हमारा हक है ना, उतना हम उससे ज्यादा नहीं करते। देखिए, हम भी पाकिस्तानी शहर हैं, हमें भी इस तकलीफ का पता है, कोरोना का पता है, हर मामला का पता है। हमने हमेशा गवर्नमेंट का साथ दिया, इस मुल्क का साथ दिया है, ये मुल्क है तो हम लोग हैं, हमने कभी इससे हट के कोई ऐसी डिमांड नहीं की। लेकिन अब हमारी सकत खत्म हो गई है। आप एक ड्राइवर से पूछें, आप एक गाड़ी के मालिक से पूछें, टायरों के बकाया हैं, वो पंपों के बकाया हैं बेचारे, वो यानी कि 24 घंटे गाड़ी चलाने के बाद भी बेचारा वो मकरूज है, उसके पास यानी कि अपने बच्चों की फीस नहीं है, घर में चूल्हा नहीं जल रहा, कोई देखने वाला है? देखिए, हम कोई नजायज उनसे डिमांड नहीं कर रहे, जैसे बाकी इंडस्ट्री को अकोमोडेट किया जाता है, कम से कम इस इंडस्ट्री को भी तो किया जाए ना, इसकी तरफ भी तो तवज्जो दी जाए ना। ठीक सर, प्लान क्या है आपकी जानिब से? प्लान क्या किया जा रहा है? हड़ताल की जाएगी? किस सतह पर हड़ताल की जाएगी? बिस्मिल्लाह जो है ना 24 की हमने ऐलान की हुई है। सब जो है ना दूसरे यूनियन जो है ना उनसे भी हम मशावरत कर रहे हैं, तो इस महंगाई के ख़िलाफ़ जो है ना और जो है ना हड़ताल जो है ना करना ज़रूरी है, क्योंकि जितने गाड़ियों के ख़र्चे हमारे बढ़ रहे हैं ना उतने किराए हमें मिल रहे हैं। क्योंकि गाड़ी से जो है ना जो कराची और लाहौर चलती है ना, हम इतना टूल प्लाज़ा पड़ गया कि 15-16 हज़ार जो है ना हम एक टूल प्लाज़ा जो है ना दे रहे हैं। इस तरह जो है ना आप डीज़ल देख लेना, 157-58 तक जो है ना डीज़ल चला गया है ना, तो इस वजह से जो है ना वो ख़र्चे जो है ना हमारे पूरे नहीं हो रहे, तो मजबूरन जो है ना हमने गाड़ियाँ खड़ी कर देनी है, क्योंकि इसके अलावा हमारे साथ हल नहीं है कि हम क्या करेंगे। तो हुकूमत को जो है ना हमारा भी कोई जो है ना ख्याल रखना चाहिए। ठीक है जी, हुकूमत को ख्याल तो रखना चाहिए, लेकिन सर हो सकता है हल एहतजाज करना, क्योंकि अगर एहतजाज करेंगे पहिया जाम हो जाएगा, जो एक दिहाड़ी लगती है, कुछ जेब में आता है, वो भी बंद हो जाएगा, ना सिर्फ आपका नुकसान, हुकूमत का भी नुकसान तो है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो सबको अस्सलाम वालेकुम कहते हैं हम लोग। बात यह है कि नुकसान करके ही कुछ होता है ना, नुकसान तो आगे भी हो रहा है। जो घर में देखे ना फाके हैं, इतना टूल प्लाजा पड़ जाता है हमें कि कह नहीं सकते। फिर गाड़ी की सेफ्टी कोई नहीं है, अगर गाड़ी ख़राब हो जाती है 130 पे कॉल करते हैं तो वो भी आगे इतना रिस्पॉन्स नहीं देते किसी ड्राइवर को या गाड़ी को। ठोकर न्याज बेग नीचे उतरते हैं टूल प्लाजा से, वहाँ पे आए दिन गाड़ी ख़राब हो जाए या कोई मसला बने, गाड़ी का चीज़ चोरी हो जाती है। वहाँ से गाड़ी की बैटरी उतार लेते हैं, टायर ले जाते हैं, ड्राइवर आगे जाता है किसी बंदे के इंतज़ाम करने के लिए, तो पीछे से ये प्रॉब्लम हो जाती है। तो वैसे भी ये प्रॉब्लम है। और डीज़ल को आपको जैसे जनरल सेक्रेटरी साहब ने बताया कि डीज़ल हमारी पहुँच से बाहर जा चुका है, तो आगे भी वाकया तो मज़ीद हम ये अपने लिए बच्चों के लिए तो कुछ करना है कि नहीं करना हम लोग। 24 फरवरी का दिन आपने दिया है, लाहौर में हड़ताल होगी, पंजाब में होगी, या पाकिस्तान में कुछ करने जा रहे हैं? देखें, ये कराची से लेके पेशावर तो होगी। 2 रीज़न है, एक तो हमारा ये जो डीजल प्राइस इन्होंने बढ़ाई हैं वो हम कहते हैं पूरी वापस ली जाए। वो तो इंटरनेशनल मार्केट के साथ है, पेट्रोल हमारे घर का, डीजल हमारे घर का नहीं है, हम तो बाहर से ला रहे हैं। क्या करें फिर हुकूमत? देखें जी, अपनी ड्यूटी कम करें। देखें, आवाम को रिलीफ दें, उसमें आप जो लेवी है, जो बाकी टैक्सीज हैं, उसमें कम से कम हमें जो ना सब्सिडी दे देना हमें। और दूसरा, जो 27 को जो लॉन्ग मार्च हो रहा है, आप देखती हैं कि जैसे ही कोई लॉन्ग मार्च धरना आता है, कंटेनर पकड़ने शुरू कर देते हैं, गाड़ियां पकड़नी शुरू कर। हमने इस वजह से भी 24 को किया है कि इन्होंने जो हमारे कंटेनर पकड़ने हैं 27 से पहले ही साइड पे लगा देने। हमने पहले देखें, आपको मंडियों में कोई चीज़ नहीं मिलनी। मैं इनको बिल्कुल क्लियर बता रहा हूँ कि ना फ्रूट मंडी में, ना सब्जी मंडी में, ना अकबरी मंडी में अनाज नहीं आएगा, मेडिसिन नहीं आएगी। वजह यह है कि पिछला जो का धरना हुआ था, हमारा करोड़ों का नुकसान हुआ, हमारी गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए, टायर फाड़ दिए, सामान लूट लिया गया। गवर्नमेंट ने 1 रुपए का अकोमोडेट नहीं किया, किसी ने पलट के पूछा तक नहीं। लेकिन सर, अब सारे जो आप बता रहे हैं, फ्रूट नहीं आएगा, वेजिटेबल नहीं आएगी, मेडिसिन नहीं आएगी, कोई चीज़ मार्केट तक नहीं पहुंचेगी, आम आदमी परेशान होगा, आपके भाई, आपके दोस्त, आपकी बहनें, आम बंदा परेशान होगा।
देखें ये तो गवर्नमेंट को सोचना चाहिए ना, अदारों को सोचना चाहिए, हमारे साथ बैठना चाहिए, स्टेक होल्डर की परेशानी को सुनना चाहिए। हम चीख रहे हैं, हम चला रहे हैं, आपको बताया कि एक दिन भी हम बंद नहीं, यानी कि डेली वेजेस के लोग हैं, दिन को कमाना, रात को अपने बच्चों के लिए रोटी लेके जाना है, हम एक दिन भी अफोर्ड नहीं कर सकते। लेकिन हमारे ड्राइवर, हमारे गाड़ी वाले, हमारे हर बंदा इस वक्त एक ही आवाज है कि हम अपना कारोबार जारी नहीं रखते। किसी हुकूमती ओहदेदार से बात हुई, कोई मुज़ाकरात हुए, कोई आपने अपनी मुतालिबात पेश किए कि हम ये करने जा रहे हैं? देखें कोई सुनने को तैयार नहीं, रियासत के अंदर इस वक्त कोई अदारा नहीं है, समझ नहीं इनको कि मुल्क कैसे चल रहा है। ठीक है जी, ऑटो पे लगा हुआ है, और देखें ये जब एक चीज़ आपके सामने नज़र आ रही है, एक प्रॉब्लम बनने जा रही है, एक मसला आ रहा है, तो आपको चाहिए कि आप फौरी उन स्टेक होल्डर्स को बुला के उनके साथ मीटिंग्स करें, उनके प्रॉब्लम सुने, उसको सॉल्व करने की कोशिश करें। लेकिन यहाँ पे बदकिस्मती ये है कि ये अदारे सोए हुए हैं, इनको कोई नज़र नहीं आता। जब पानी सर से गुजर जाता है फिर इनको होश आती है, कोई ना कोई मिनिस्टर उठ के आ जाएगा। अब देखिए 4 दिन एक रास्ता बंद हुआ है नवाबशाह में, किसी गवर्नमेंट के नुमाइंदे ने आके वो मेन शाहरा नहीं खुलवाई, उससे देखिए एक महंगाई बढ़ी, लोगों का नुकसान हुआ। 4 दिन ना कराची से लाहौर सामान पहुंचा, पेशावर पहुंचा, ना इधर से कराची पहुंचा, पोर्ट पे आपकी शिपमेंटें लेट हुई, करोड़ों का नुकसान हुआ, कोई सुनने को तैयार नहीं। एक दिन का, घंटे का, 2 घंटे का मसला था, आप बैठते उनके साथ मुज़ाकरात करते। ठीक है, बहुत शुक्रिया नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुन ली है। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स भी मैदान में आने को तैयार हैं और मामला यही है कि कुछ रिलीफ दिया जाए, कोई पेट्रोल डीजल की कीमतें कम की जाएं ताकि इनके भी कारोबार चलें और आवाम को भी सहूलत हो जाए। नहीं तो गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से 24 फरवरी को हड़ताल का ऐलान कर दिया गया है और बड़ी सख्त हड़ताल बताया जा रहा है कि होगी। सब्जियां, फ्रूट, वेजिटेबल, दवाइयां, किसी तरह की कोई चीज़ें बकौल इनके मार्केट तक नहीं पहुंच पाएंगी। लेकिन अगर ऐसी भी कोई भी सूरत हाल पैदा होती है तो नुकसान सिर्फ आम आदमी को होगा, बड़े आदमी को कुछ नहीं होने वाला। कारोबारी अफराद अपनी जगह स्टेबल रहेंगे, लेकिन गरीब पिस रहा है, गरीब पिसता रहेगा इस महंगाई के दौर में। मुझे आपने इजाज़त देनी है, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर से मुलाकात होगी। अल्लाह के